हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित मिश्रा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे कक्षा 9 पास करके भी ये कक्षा 10 में गए हैं वे इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज उनका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। उसका जो है प्रश्नावली हम लोग 3.1 आज सॉल्व करेंगे भैया। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपका चैप्टर क्या है, किस चीज़ के बारे में, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैप्टर आपका है कि दो अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करना। दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म है, और युग्म का मतलब जोड़ा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहा हूं, मानक समीकरण लिख दे रहा हूं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। इसी फॉर्म का आपका होता है दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चर मतलब एक x एक y हुआ ना। ठीक है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, क्या है भैया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसके जगह पे कोई मान आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, ये आपका भैया दो चरों का रैखिक समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का मान ज्ञात करना होगा, इसलिए आपको क्या करना होगा, दो समीकरण ऐसा लिखना होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरीके का दो समीकरण रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का आपके पास तीन तरीका भी है। एक ग्राफ मेथड, जो कि पहला शुरुआत यहीं से है, आपको ग्राफी विधि से हल करना होगा। इसके बाद दूसरा आपको पढ़ना होगा विस्थापन विधि या प्रतिस्थापन विधि कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो, प्रतिस्थापन। एक तीसरा भी होता है, उसका नाम ये होता है विलोपन। ठीक है, ये तीनों मेथड है, हम लोग तीनों सीखेंगे बारी बारी से। आप लोग बने रहिए क्लास में खाली। ठीक है, आइए अब सवाल पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या कैसे होता है। सवाल आपका भैया जो है इस टाइप से इक्वेशन नहीं बनाए, इस टाइप से इक्वेशन बनाया रहता है ना तो सॉल्व करना इजी रहता है। यहाँ तो एक टास्क और आ गया है कि चलो पहले इक्वेशन बनाओ। स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना जिस भी बच्चे को आता है, मैं बोल दे रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा पजल टाइप रहता है, सोचना पड़ता है थोड़ा सा। आप भी धीरे धीरे ट्राई करेंगे ना, जिनको नहीं आता है उनको भी आने लगेगा, कठिन नहीं होता है। आइए शुरू करते, पढ़िए सवाल को, जितना प्यार से पढ़ेंगे ना उतना आसान हो जाएगा। लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली होने वाली थी, उसमें भाग लिया है। ठीक है, अब उसमें भैया लड़कियां की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो भाग लिए लड़कों। अब सोचो, इस कहानी से आपको सही सही में पता करना पड़ेगा कि कितने कितने लड़के और लड़कियां ने हैं वहाँ पे भैया टोटल। ठीक है, कितना लड़का था और कितनी लड़कियां थी, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं क्या है। तो जब भी आपको ऐसा दो चरों वाला सवाल आएगा, जब भी आपको दो चरों वाला सवाल आएगा तो क्या करेंगे भैया, जब भी आपको दो चरों वाला सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि मानेंगे, एक लोग को x मान लेंगे, एक लोग को y। तो हम लोग मान लेते हैं भैया, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी मानिएगा। अब आपको दो शर्त दिया है। पहली शर्त क्या है, ऐसे आप इसके बाद लिखिएगा। प्रथम शर्त बकायदा, जैसे मैं लिख रहा हूँ, लिखने का भी टेक्निक सीखिए और जुगाड़ भी देखिए कैसे बनाता हूँ भैया। टोटल मिला करके 10 है, क्या मिला करके, लड़के और लड़कियां, वही तो है ना। बस इसको लिखिए ना, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही दो इक्वेशन बन जाया करेगा। उसके बाद आप तीनों मेथड में सिखा दूंगा आपको, ग्राफ विधि, विलोपन, प्रतिस्थापन, सब कुछ सिखा दूंगा मैं। अगले प्रश्नावली में आपका वो आ जाएगा प्रतिस्थापन वाला। ठीक है, द्वितीय शर्त क्या है, इसमें तो सिर्फ ग्राफ वाला है। द्वितीय शर्त आपका क्या है, द्वितीय शर्त आपका कहा है, देखिए यहाँ पे इसी सवाल में कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो हमने 4 ज़्यादा कर दिया है, बन गया हमारा दोनों इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन के लिए भैया क्या करना होगा, आपको कोऑर्डिनेट ढूंढने होंगे। क्या ढूंढने होंगे, इनका लोकेशन देखना होगा। ठीक है, कि हमारा अगर x यहाँ है तो y कहाँ होगा। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अभी हम लोग इसी पे ग्राफ खींचेंगे, दोनों के लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा सोल्यूशन होता है। अभी पहले इसके बाद का काम, पहले इतना काम समझ गए होंगे ना, मानेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे। तो अब पहले के लिए हम लोग पॉइंट लेना स्टार्ट करते हैं। इसी का मेन काम रहेगा जो बना रहा हूं अभी।
यहाँ तक पहले पहुँचिए, उसके बाद बताता हूँ। अब ये इस वाले इक्वेशन में देखिए, इस वाले में, फर्स्ट वाले में अगर हम लोग x का मान कुछ भी ले सकते हैं, आप 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, सोचिए 1 लेंगे तो y का मान 9 आ जाएगा। तो आप लोग ये टारगेट रखिएगा, क्या टारगेट रखेंगे कि x भी क्या हो, मिनिमम हो, और y भी क्या हो, मिनिमम हो, जिससे ग्राफ बनाने में इजी रहेगा। ठीक है, बड़ा सा ग्राफ नहीं बनाना होगा, बड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे तो बड़ा बड़ा ग्राफ भी, आपको पॉइंट भी तो लंबा जाना पड़ेगा, ये समस्या का वहाँ पे सिस्टम देखना पड़ता है। ठीक है, अभी छोटा वैल्यू लेंगे तो आपका ग्राफ छोटे में निपट जाएगा और ईजिली आपका सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग ऐसा सोचें कि अगर मान लो जितना यहाँ पे ज़्यादा लेंगे उतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम मिलेगा ना। ध्यान दो, अगर जैसे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिए तो 8 मिला, 3 लिए तो 7 मिला, 4 लिए तो 6 मिला। ठीक है, तो हम लोग 4 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भैया, 4 ले सकते हैं। 4 अगर हम लोगों ने लिया तो क्या मिल जाएगा, 6। कैसे मिल रहा है इसको भी देख लीजिए, सॉल्व भी करना सीखिए। जो बच्चा इनिशियल है, नहीं समझ में आता है, जो समझ में आ गया होगा, ये सब 6-7 की चीज़ें भैया इक्वेशन में वैल्यू रख कर के निकालना है। ठीक है, x + y = 10 है ना। ठीक है, x के जगह पर हम लोग 4 रख देते हैं तो प्लस y अपने जगह पे रहेगा बराबर 10। ठीक है, मैंने क्या किया, x के जगह 4, मुझे y का मान चाहिए ना, तो जिसका मान चाहिए होता है उसको बराबर के एक साइड अकेले ही आप छोड़ा करिएगा और बाकी चीज़ को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करिए। तो प्लस वाली चीज़ 4 क्या था, प्लस में गया, उस पर माइनस हो गया, तो 10 - 4 भी है, 10 में से 4 गया तो 6, ये आपका उत्तर आ गया। ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगली वैल्यू अगर हम लोग 5 रखते हैं, क्या रखते हैं, 5, तो भी देख लिया जाए क्या आएगा। 5 का तो सीधा समझ में आ रहा होगा कि 5 आएगा, तो 5 + y = 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 5 = 5। कोई समस्या नहीं, तो हमारा ये आ गया 5,5। ठीक है, हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इस वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए देखा जाए, यहाँ पे सोचिए x का वैल्यू क्या लिया जाए। अगर हम लोग सोचिए x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 0। x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इजीली। ठीक है, x का वैल्यू 0 ले लिए तो कितना आ गया भैया, 4 आ गया। और 1 ले लें तो कितना आ जाएगा, 1 ले लें तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का भैया काम हो गया है। ठीक है, 2 पॉइंट हमने ले लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ, बाकी चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद ग्राफ देखिएगा। मेन काम यही है। पहले इक्वेशन के लिए हमारा भैया क्या क्या आया है, 4,6 और 5,5, ये पहले इक्वेशन के लिए। दूसरे के लिए क्या क्या आया है, 0,4 है और 1,5। इन्हीं के आधार पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ का पेपर आपका कैसा होता है, ग्राफ जब बनाते हैं हम लोग तो जानते हो आप, यहाँ होता है भैया मूल बिंदु, x का भी 0 यहीं होता है, y का भी 0 होता है, ये 0,0 होता है यहाँ। ठीक है, x वाली लाइन भी रच्चों नहीं बढ़ी होती है, y वाली भी। इधर बढ़ेंगे तो आप धनात्मक x की दिशा में बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तो आप ऋणात्मक x की दिशा में बढ़ेंगे। ठीक है, इधर क्या लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 तक चल लो, जितना ज़रूरत होगा हम लोग उतना काम कर लेंगे। -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये सब इक्वल होना चाहिए, -5 -6 -7 -8 -9 और भी फिर -10। ठीक है, और इनके बीच भी ना 10 पार्ट, आप जब ग्राफ पेपर खरीदेंगे ना तो ऐसे छोटे छोटे कट जैसे स्केल पे बना रहता है भैया, वैसे 10 पार्ट रहते हैं। ठीक है, चलिए इधर क्या रखेंगे हम लोग, -1 ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और फिर -10। इस तरीके से आप लोग सीखिए, जिससे आपके परीक्षा में आ जाए तो सॉल्व कर लें। ठीक है, ऊपर भैया प्लस रहता है ना, इधर दाहिने प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस और बाएं माइनस, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको कहा जाता है x डैश, इसको x डैश कहा जाता है, इसको y डैश कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या बन गया भैया, चतुर्थांश बन गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट पूरा सिस्टम बना दिए हम। चलो अब ढूंढा जाए
4,6 कहाँ पड़ेगा, 4,6 कहाँ पड़ेगा। जो वैल्यू आगे लिखा जाता है वो यक्स वाला रहता है, जो वैल्यू पीछे लिखा रहता है वो वाई पे। यक्स वाले का मतलब यक्स वाली दूरी पे, यक्स वाली लाइन पे, वो भी प्लस है ना तो इधर बढ़ेंगे, माइनस रहेगा तो इधर बढ़ेंगे। अगर यहाँ -4 होता तो हम लोग इधर जाते, +4 है तो इधर जाएंगे। चलो ध्यान से सीखिए, 4 कहाँ है बेटा, यहाँ है ना, 4 यहाँ है, और 6 कहाँ है इधर, तो 4,6 यहाँ आएगा ना। बोलिए 4, हम लोग इसे पहुँचते पहुँचते इस पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो ये 4 के भी सोझे होना चाहिए और 6 के भी सोझे होना चाहिए, ये वाला पॉइंट है हमारा। ठीक है, किसका पॉइंट है ये, इसका 4,6 का। आगे बढ़ो, दूसरा 5,5 बनाना, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है और थोड़ा सा नीचे रह जाना है, थोड़ा सा आगे बढ़ करके थोड़ा सा नीचे रह जाना है, थोड़ा सा आगे बढ़ करके थोड़ा सा नीचे। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम हो गया है। ठीक है, हमने 2 पॉइंट बना लिए हैं। ये हमारा इसका हो गया पहले वाले इक्वेशन के लिए। दूसरे वाले के लिए देखा जाए 0,4 चाहिए भैया, 0,4। तो यक्स पे 0 मतलब इधर बढ़ना ही नहीं, किधर भी नहीं, न बाएं न दाएं, लेकिन ऊपर जाना है। कहाँ, यहाँ, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगला क्या है 1,5, तो 1 तो यहाँ रहेगा और 5 यहाँ है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करेंगे। अब जब आप इसका इक्वेशन खींचेंगे, इसका इक्वेशन ऐसे आप खींचेंगे भैया, ठीक है, और इसका भी खींचेंगे। ठीक, इसका इक्वेशन खींचेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो कट लगा है यक्स में कहाँ है 3 पे, वाई में कहाँ है 7 पे, वाई में कहाँ है 7 पे। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा भैया, 3,7 जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आपको ग्राफ विधि से सॉल्व करके दिखाया गया है। ठीक है, कैसे सिखाया गया है, ग्राफ विधि से सॉल्व करके दिखाया गया है। इस तरीके से अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप उस पर बनाएंगे ना, तो बहुत ही मतलब दिखेगा आपको वास्तव में कि छठें खाना पे, सतह खाना पे, इसमें लाइन सब बना रहेगा। ठीक है, ऐसे ऊपर भी लाइन बना रहता है, ऐसे ऐसे खड़े खड़े में और ऐसे बेड़े बेड़े में। ठीक है, इस तरीके से मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश किया हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। चलो, सेकंड सवाल आपका क्या भैया, कहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। अब देखो उसने बताया नहीं कि पेंसिल कितने का है, कलम कितने का है। तो आप लोग क्या करिएगा भैया, सिखाया हूँ अभी, मान लीजिएगा कि माना पेंसिल यक्स की है, एक को यक्स मानो एक को वाई, बस जिसको यक्स माने रहो उसको ध्यान में बनाए रहो कि पेंसिल को यक्स माने हैं। ठीक है, तो हमारा जो यक्स का मान 3 आया है ना, यक्स का मान, हाँ यक्स का मान 3 आया है, और वाई का मान कितना आया है 7 आया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना है यक्स है, और कलम का मूल्य वाई रुपया है। ठीक है, वाई रुपया है। इस तरीके से इतने में तो कोई कठिनाई होगी नहीं आपको। ठीक है, अब सोचिए अगर आप 3 कलम लेते हैं और 3 रुपए का लेते हैं, तो क्या आप 3 × 3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 3 त्रिक 9 ही तो लिखते हैं भैया। अगर यही हम कहें कि हमारा जो पेन है वो यक्स का है, तो 3 × x लिखोगे ना, और 3 × x का मतलब 3x होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो 7 कलम लिया है वो और 5 पेंसिल लिया है, तो कलम का भाव वाई है तो 7 × वाई लिखोगे, और पेंसिल का भाव x है तो ये लिख दोगे। और जब पूरा पैसा देना होगा तो क्या दोनों को जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे। ये काम कर लेना है आपको। लिखा क्या भैया, प्रथम शर्त क्या बनेगा, 5x, 5 पेंसिल लिया यक्स के भाव से और 7 कलम लिया वाई के भाव से, दोनों का पैसा जो जोड़ करके हो रहा है भैया कितना हो रहा है 50 रुपए। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। ठीक है, द्वितीय शर्त लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त के हिसाब से क्या काम बनेगा, इस बार उसने 7 पेंसिल ले लिया है तो 7 × x लिख दो, प्लस कलम जो है 5 लिया है तो 5 वाई लिख दो, और कितना आ जाएगा भैया पैसा 46 रुपया आ जाएगा, 46 आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपका इक्वेशन बना दिया है। ठीक है, और आप लोग अब क्या करिएगा, इन इक्वेशंस की मदद से, जैसे मैंने पहला सॉल्व कराया भैया उसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, आपको अलग अलग x का वैल्यू लेना है, y सॉल्व होकर के इक्वेशन से खुद आ जाएगा, और अपना ग्राफ बना लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुपातों
A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण प्रतिच्छेद है कि समांतर है कि समपाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि दो इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन का ना, दो रैखिक समीकरण है। इसका मतलब दो जो रेखाएं हैं भैया वो कब क्या होंगी, अगर दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, सेम होगी, तो ये क्या कहा जाता है, इसको समांतर हम लोग कहते हैं। इतना तो आप जानते ही है भैया। ठीक है, अगर वो दोनों एक जगह कट करती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। और एक कंडीशन और है कि लाइन के ऊपर ही लाइन, डबल लाइन, जैसे पहली लाइन थी उसी पे दूसरी भी है, तो क्या होगा भैया, इसको हम लोग संपाती कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संपाती। ठीक है, तो इसकी कंडीशन आपको याद रखनी होगी, कब क्या होगा, ध्यान दो। संपाती में क्या होता है भैया, जो A1 बटे A2 होता है बराबर होता है B1 बटा B2 के, बराबर होता है C1 बटा C2 के। ये तीनों अगर बराबर निकल गया तो आप कहेंगे कि ये हमारा संपाती का समीकरण है दोनों। ठीक है, प्रतिच्छेदी में क्या होता है, प्रतिच्छेदी में A1 बटा A2 निकालेंगे, देखेंगे, B1 बटा B2 निकालेंगे, देखेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तब ये होगा प्रतिच्छेदी का मामला। इसको सीख लीजिए, बहुत काम की बात है। ठीक है, और समांतर के लिए क्या होता है भैया, समांतर के लिए देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो होता है, लेकिन C1 बटा C2 नहीं होता है। क्या होता है भैया, C1 बटा C2 नहीं होता है। ये तीनों कंडीशन आपको बहुत काम करेगा और एग्जाम में लगभग आपका 4-5 नंबर तक काम बना देता है। ठीक है, इससे रिलेटेड। चलो अब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, सवाल के हिसाब से। आओ देखते हैं, ये कंडीशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला समीकरण जो है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा क्या है, यहाँ पे है ना, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे भी जो इसके x के गुणांक होंगे वो A1 होंगे पहले समीकरण के लिए। यहाँ A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो A1 कितना है आपका, 5 है, बटे में कितना है, 7 है। ये आपका A1 बटा A2 हो गया। ठीक है, B1 बटा B2 कितना आएगा, -4 चिन्ह सहित लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का, हर जगह प्लस होता है। अगर माइनस दिया इसका मतलब b की वैल्यू नेगेटिव है, a की वैल्यू नेगेटिव है, c की वैल्यू नेगेटिव, जहाँ माइनस दिया रहेगा जिसके प्लेस पे। जैसे यहाँ देखो c के जगह पे माइनस है तो माइनस c रहेगा। ठीक है, तो -4 बटे 6 लिख दीजिएगा। C1 बटा C2 भी निकाल लीजिए, तो कितना आएगा भैया, C1 कितना है आपका 8 और बटे में -9। ठीक है, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो जरा ध्यान से, क्या A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, B1 बटा B2 के, तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं हो गया तो काम ही खत्म है। बाकी दोनों में तो ये दोनों बराबर होता है, संपाती होगा चाहे समांतर होगा, लेकिन प्रतिच्छेदी में यही दोनों नहीं बराबर होते हैं, ध्यान करिएगा। ठीक है, तो जब ये बराबर नहीं हुआ तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदित है। क्या है भैया, प्रतिच्छेदित है। यही आपको पता करना था। देखो कितना आसानी से पता चल गया। कंडीशन याद रखना होगा आपको। ठीक है, क्या रखना होगा, कंडीशन जो हम सिखाए हैं उसको याद रखना होगा। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 है ना। ठीक है, दूसरा क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए जाए A1 अपान A2, ठीक है, A1 अपान A2 तो 9 बटा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 9 बटा 18, 3 बटा 6, 12 बटा 24, 12 बटा 24। ये तीनों का कंपैरिजन कर दिया मैंने। A1 बटा A2 ये है, B1 बटा B2, C1 बटा C2। अब देखिए जरा क्या तीनों क्या कंडीशन बन रहा है। देखिए इसको काटा भी जाएगा, जो कटेगा उसको काट दीजिएगा। देखिए 9 1 के 9, 9 दूना 18, ठीक है, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 12 के 12, 12 दूना 24। यहाँ तो सब बराबर भैया। ये क्या है, समतुल्य भिन्न के रूप में लिखा था। जितना इसका गुना हुआ था, जैसे 3 का 3 गुना तो 6 3 गुना, 3 का 4 गुना तो 6 4 गुना। ठीक है, ये बराबर ही कहे जाते हैं, इनको समतुल्य भिन्न कहा जाता है। ठीक है, ये अलग नहीं होते हैं। चलो इसका मीनिंग ये होता है कि 18 में से 9 जितना होता है 6 में से 3 उतना ही होता है। जैसे 18 इसका 6 का 3 गुना किए तो इसका भी तो 3 गुना आप करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या दिखा कि तीनों तो बराबर हैं, यहाँ पे सब 1/2 है। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2।
ये तीनों आपका बराबर हो गया, ये तीनों बराबर हो जाता है जिसमें उसको हम लोग संपाती कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपाती। ये जो हमारा इक्वेशन है भैया ये कैसा है, संपाती है, संपाती दो रेखाओं का संपाती है। ठीक है, ये ऐसे आप लिख देंगे, पूरा एग्जाम में अपना नंबर पा जाएंगे। ठीक है, ये तीसरा वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हम लोग बढ़ते हैं तीसरे के पहले में। टाइप पे ध्यान दीजिए, ग्राफ बनाना सिखाया, ये देखना सिखाया कि प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे एक नया चीज़ सिखाने वाला हूँ कि संगत है कि असंगत, ये बताना आपको सीखना होगा। यही कंडीशन से काम हो जाएगा, जो कंडीशन सिखाया हूँ उसी से काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे कोई सलूशन मिलता है, जैसे देखिए इसमें और जो इस पे सेम टू सेम बैठा रहता है, इन्हीं दोनों को तो संगत कहते हैं। इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं भैया, संगत कहते हैं। अगर इन दोनों का केस बना, किसका किसका, आपका प्रतिच्छेदी का और संपाती, ये दोनों क्या होते हैं, संगत होते हैं। असंगत कौन होता है, इसको याद रख लीजिए। असंगत भैया कौन होता है, समांतर वाला, बस एक इकलौता है, समांतर वाला ही क्या होता है, असंगत। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई सलूशन नहीं मिलता है, इन दोनों में कोई सलूशन नहीं मिलता है। ये भी पूछता है आपसे कितने हल निकलेंगे, आगे जो चौथा पांचवा सवाल होगा उसमें वो भी पूछा है, अगली बार हम लोग वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कहीं टच हुआ है नहीं, तो एक भी सलूशन नहीं निकलता है। एक कंडीशन याद रखिए, इससे कई टाइप का सवाल बन जाता है भैया। ठीक है, इसमें देखिए प्रतिच्छेद में एक सलूशन निकलते हैं, यूनिक सलूशन होता है, इसमें अनेकों सलूशन निकलते हैं, अनेकों हल निकलते हैं। ठीक है, जब उसी पे लाइन टच हो गया है तो अनेकों हल निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, तो आओ चेक करते हैं हम लोग। चेक करेंगे क्या सवाल है, पहला, तीसरे का पहला, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है ना, तो उस 5 को इधर ले लो तो -5 बराबर 0 हो गया। दूसरा भैया 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस सी के रूप का होता है, 0 उधर अकेले रहता है, तो बाकी चीज़ को इधर ले लिया मैं इसीलिए। ठीक है, आओ कंपेयर करते हैं, आओ कंपेयर करते हैं। a1 बटा a2 चेक करेंगे, b1 बटा b2 चेक करेंगे, c1 बटा c2 चेक करेंगे, ये कंपेरिजन करेंगे भैया। ठीक है, ये कंपेरिजन करने के बाद ही समझ में आएगा। a1 का मान कितना है, जब कोई वैल्यू नहीं रहता है गुणे में तो इसका मतलब 1 रहता है, तो 1 हो गया। यहाँ क्या है 2, तो 1 बटा 2 हो गया इसका। b1 के कंपेरिजन में देखिए b के y के बगल में कौन है, 1 ही है, और यहाँ 2 है। c में देखिए भैया यहाँ पे क्या है, -5 है, और यहाँ पे क्या है, -10 है। -5 बटे 10 भी आप काटेंगे तो कितना होगा, ये भी 1 बटा 2 ही होता है। तो यहाँ तो तीनों बराबर हो रहा है, यहाँ तो तीनों बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या है भैया, संपाती है, इसलिए संगत है। क्या कहेंगे, संगत है। ठीक है, जो संपाती होता है वो संगत होता है, जो प्रतिच्छेदी होता है वो संगत होता है। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ बना दिया हूँ, आपका पूरा जो है खाका तैयार कर दिया हूँ, आपको इजी ही रहेगा सॉल्व करने में, समझने में। ठीक है, दूसरे सवाल पे चलिए, ये हो गया आपका। अगला है x माइनस वाई